गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज मस्कुलर सिस्टम। बिफोर डिस्क्राइबिंग मस्कुलर सिस्टम, we should understand what is muscular system. Our body have so many muscles. Collection of all these muscles is known as muscular system. In our body जो स्टिफ पार्ट है वो बोन्स है और जो सॉफ्ट पार्ट है मसल्स है। तो दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला जो पार्ट है दैट इज मसल्स. Our body have many muscles and they are following are the different functions. Important one. First one is movement. जैसे कि हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो every movement जो है बॉडी का that is conducted by the muscles. So मस्कुलर सिस्टम का सबसे पहला प्राइम काम जो है दैट इज मूवमेंट, चलना. और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चलने में जो हमारी लाइफ है दैट इज रिलेटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द कार्डियक मसल्स. तो कार्डियक मसल्स का जो रेगुलर चलना है उसी से हमारी लाइफ चलती है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स रिदमिक मूवमेंट. देन सेकेंड वन, पॉस्चर एंड स्टेबिलिटी. मसल्स पूरी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देती है, दैट इज नोन एज पॉस्चर. हमारी स्पाइन, हमारा पेल्विस, सब रीजन में एक वेल बैलेंस मसल्स है. हम चल पाते हैं, जिससे कुछ भी हम काम कर पाए. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, लिखूंगी तो मेरे हाथ चलेंगे. तो अवर बॉडी हैव ईच एंड एवरीवेयर वी हैव मसल्स. थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क इज प्रोडक्शन ऑफ हीट. बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद मस्कुलर सिस्टम. Next function is protection. Our body have lungs, hearts, liver, kidneys. All these vital organs are surrounded by bones and again with muscles. क्योंकि बोन्स स्टिफ होती हैं, हार्ड होती हैं, तो उन दोनों बोन्स को कनेक्ट करने के लिए इन सारे बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में कंटिन्यूएशन में जोड़ने के लिए जो सॉफ्टर पार्ट है हमारी बॉडी का वही मसल्स कहलाती हैं. और यही हमारी स्टेबिलिटी को भी, और जो हमें कोई चोट लग जाती है उससे भी कई बार ये बचाती भी है. और धीरे धीरे ये बोन्स को भी अगर चोट लगती है, इंजरी, तो पहले मसल्स में लगती है, बाद में बोन्स तक जाती है. देन नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर. ये मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि जो लोग जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्लेइंग करते हैं, उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं. और जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी उतना ही एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. जो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उनको मसल्स उनकी ज़्यादा, उनकी मेटाबॉलिक मसल्स भी ज़्यादा होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और उनके मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है. और फिर हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ब्लड सर्कुलेशन. कार्डियक मसल जो है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है. पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके हार्ट में जाता है, फिर वो प्योरीफाई होता है लंग्स के अंदर. देन दिस ब्लड गोज टू द हार्ट एंड दिस प्योरीफाइड ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट अवर बॉडी. अब हमारी बॉडी कितनी तरह की मूवमेंट कर सकते, हमारी क्या टोटल एनिमल किंगडम में मूवमेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज नॉन मस्कुलर, अनदर वन इज मस्कुलर. मस्कुलर, नॉन मस्कुलर जिसमें कि मसल्स का कोई रोल नहीं, मस्कुलर जो हमारी बॉडी करती ही है. अब नॉन मस्कुलर को हम डिवाइड कर सकते हैं अमीवॉइड. जैसे अमीवा, उसमें कोई जिस दिशा में बढ़ता है उसी दिशा में स्यूडोपोडिया बनते हैं. सीलियरी मूवमेंट दैट इज विद द हेल्प ऑफ सीलिया. फ्लैजेलरी मूवमेंट दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. A muscular movement, we are mainly concerned here with the muscular movement. Study of muscles is known as myology or sarcology. We have in our body three embryonic germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. All muscles are mesodermal in origin except iris and ciliary. ये हमारी आई की मसल्स है. जो दोनों iris की मसल्स and ciliary muscles are ectodermal in origin. और these muscles contribute about 40% of the body weight. Now I come on the types of muscles, and we can divide muscles into three categories. One is skeletal, smooth and cardiac. Skeletal muscles are our voluntary muscles. Skeletal muscles are voluntary muscles. Smooth muscles are non-voluntary muscles. And third one, cardiac muscles are our heart muscles. Now I discuss first skeletal muscles. They are known as I already told you, voluntary muscles या striate muscles या striped muscles. ये हमारी ऐसा टिश्यू है जो हमारी इच्छा से काम करता है.
तो ये हमारी इच्छा, जैसे हमें हाथ उठाना है, हाथ नीचे करना है, चलना है, बोलना है, लिखना है, जो भी हमें नहाना है, जो भी हमें काम करना है, ये हमारी इच्छा से हो रहा है। तो इसमें दीज मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। ये ब्लू कलर के जो हैं ये सारे न्यूक्लियस हैं, और स्ट्राइशंस ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनका क्या क्या काम है? वॉलंटरी कंट्रोल मैंने पहले ही बताई, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही ये काम करती हैं। फिर ये देखने में स्ट्राइप्स होती हैं कि इनमें अपीयरेंस माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जगह जगह इसमें आपको छोटी छोटी स्ट्राइप्स दिखाई देंगी, इसलिए दे आर स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस। और इंपॉर्टेंट करेक्टर, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट, इनमें ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं और पेरिफ्री की तरफ पाए जाते हैं। और ये जो इनके फाइबर होते हैं, इनके मसल फाइबर, इनको टुगेदर हम बंडल्स बनाते हैं जिनको हम फेसिकल्स कहते हैं। और फेसिकल्स के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यूज का नाम पेरीमाइसियम, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोनों पाई जाती हैं। और ये पूरी मसल अगेन इज एंड डेवलप्ड, ये चारों तरफ से घिरी हुई एक अनदर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर एपीमाइसियम। फिर हम आते हैं, ये एंटागोनिस्टिक होती हैं, ये अपोजिट भी काम करती हैं। मसल का जो पेयर, जैसे हम हाथ हथेली ऊपर करते हैं, हथेली को नीचे करते हैं, तो ये हमारी दोनों एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। हम अपनी कोहनी को सीधा करते हैं, कोहनी को वापस लाते हैं, ऐसे अपने घुटनों को हम, है ना, सीधा करते हैं, वापस करते हैं। बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, सब अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। ये सब एंटागोनिस्टिक और एगोनिस्टिक मसल पेयर्स हैं। और ये फैटिक रेजिस्टेंस भी शो करती हैं, मेंटेन पोस्चर को, हाई रेजिस्टेंस होते मोटापे को भी रोकती हैं। फिर फोर्स जनरेशन, इनके अंदर फोर्स को, ताकत को जनरेट करने की भी ताकत होती है। फिजिकल एक्टिविटीज में ये मजबूत भी होती हैं ये वाली मसल। और दे हैव द अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये अडेप्ट भी हो जाती हैं, जो सराउंडिंग में कोई काम होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेनिंग भी लेकर स्ट्रांग भी हो जाती हैं, साइज भी इंक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज साइज हो जाता है तो इसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। नाउ आई कम टू द स्मूथ मसल्स। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, दीज आर ओन इनवॉलंटरी मसल्स, कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते और नॉन स्टार्टेड है। और ये बहुत सारे ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में हमारी पाई जाती हैं। और ये हमारे कॉन्शियस, जब हम सो रहे हैं तब भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि वॉलंटरी मसल हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम जब जग रहे हैं तभी काम करेंगी, लेकिन ये हमारे सोते समय भी काम करेंगे, इसीलिए इनका कंट्रोल इनवॉलंटरी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे आपको भूख लग रही है, आपको वॉशरूम जाना है, ये सब आपको इंटरनली फील होता है, आपको पानी पीना है, ये सब इंटरनली इनवॉलंटरी कंट्रोल है। ये हमारे अंडर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जब हम सो रहे हैं तब भी ये काम करेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट करेक्टर उससे डिफरेंट है, नॉन स्टैटेड होती है, न्यूक्लियस सिंगल होता है, मसल फाइबर जो होता है इनका इंटरकनेक्टेड होते हैं ये। फिर इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी स्लो होता है, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है, अपने आप एक्टिविटी, क्योंकि बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी ये अटैच्ड है, तो अचानक ऑटोमेटिक ही उसका जवाब बॉडी अपने आप दे देती है, क्या करना है क्या नहीं करना, ऑटोमेटिक आंसर आता है। और ये हमारे कंट्रोल होती है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में 3 सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, और उनके से जो निकलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वो सब आती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसी के कंट्रोल में मसल्स आती हैं। और सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम बॉडी में, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ब्रीदिंग, सबके अंदर ये पाई जाती है। नाउ आई कम टू द थर्ड कैटेगरी, कार्डियक मसल्स। इन्हें मायोकार्डियम भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज मसल्स होती हैं जो केवल हार्ट में पाई जाती हैं, और स्पेसिफिक फीचर होता है, देखने में स्ट्राइप्ड मसल जैसी लगती हैं। देखिए आप, ये न्यूक्लियस उसी की तरह से लग रहा है, दो एडजेसेंट के बीच में क्या नाम जुड़ी हुई हैं, और दो सेल्स के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क भी पाई जाती है। और ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इनवॉलंटरी, क्योंकि दिल अपने आप धड़कता है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, और जब से जन्म होता है और जब तक इंसान जीता है, कोई एनिमल की लाइफ है, जब कार्डियक मसल्स रुक जाती हैं तभी जिंदगी खत्म हो जाती है। देखने में इनकी टाइप अपीयरेंस है, सिंगल न्यूक्लियर जस्ट लाइक इनवॉलंटरी मसल्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं, जो कि डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं।
क्योंकि हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, इसलिए। ब्रांचिंग और इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर भी है इनकी, इनमें एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि दिल सोते बैठे हर समय काम करता है। ये मसल्स हाई एनर्जी डिमांड होती है, इसीलिए इनके अंदर एटीपी सस्टेन मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए इनको प्रोवाइड किया जाता है। इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इसके अंदर डिमांड हाई होती है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। फैटिक रेजिस्टेंस भी पाई जाती है, एक्सेप्शनल होती हैं ये, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थ्रू आउट जो इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में विदाउट टायरिंग। जैसे इनवॉलंटरी, वॉलंटरी तो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं, जब हम बहुत काम कर लेते हैं हम थक जाते हैं। इनवॉलंटरी भी वैसे हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे हमने खाना खा लिया फिर हम थोड़ी देर नहीं खाते तो हमारे पेट को, हमारे अंदर ब्रीदिंग को नहीं, अंदर सब ऑर्गन्स को रिलैक्स मिलता है। लेकिन इनके अंदर कोई भी रिलैक्स नहीं होता, विदाउट टायरिंग दे वर्क थ्रू आउट लाइफ। लिमिटेड रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन बहुत लिमिटेड है इनके अंदर। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर। ये फिलामेंट जो होते हैं इनके अंदर, थिन और थिक फिलामेंट दो तरीके के होते हैं प्रोटीन के, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थिन फिलामेंट एक्टिन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। थिक फिलामेंट जो होते हैं वो मायोसिन से मिलकर बने होते हैं, और दो मेन रीजन होते हैं, एक हेड रीजन और एक टेल रीजन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे मेनली बेस है, और यही मानी जाती है थिक और थिन फिलामेंट आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, जिससे कि शॉर्टनिंग एंड जो शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल का वो हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के ये सारे स्टेट होते हैं। रेस्टिंग स्टेट जब बिल्कुल रिलैक्स करती है, नॉर्मल ये ओवरलैप नहीं करती। फिर सेकंड, जब सिग्नल मिल जाता है, कैल्शियम रिलीज होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। फिर इसमें ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से मिलेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रोपोमाइसिन। ये भी थिन फिलामेंट का ही पार्ट है। फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो, जब एक्टिव बाइंडिंग साइट हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगी, तो जो है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी इसमें इसमें ये सारे स्टेप्स आते हैं। पावर स्ट्रोक है, जब बाइंडिंग के बाद मायोसिन का हेड जो है वो कंफर्मेशन चेंज करता है पावर स्ट्रोकिंग के द्वारा, जो सेंटर है सार्कोमियर का उसकी तरफ। फिर एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है और रिलीज होता है एनर्जी। फिर क्रिस क्रॉस ब्रिज दोबारा से डिटैच जो मायोसिन हो जाता है तो दोबारा से रीसेट हो जाता है, फिर मसल रिलैक्स हो जाती है। तो ये जो मैंने पांचों स्टेप बताई, पहले रेस्टिंग फेज, फिर कैल्शियम का रिलीज, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन जब होगा उस समय स्टेप बाय स्टेप है। पहला रेस्टिंग, कोई काम नहीं हो रहा, जब रिलैक्स है सेल, जब रिलैक्स है आपकी मसल। फिर उसके बाद कैल्शियम का रिलीज होगा, जब उसको सिग्नल मिलेगा, फिर ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपस में कन्फर्मेशन चेंज होंगे, फिर ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, देन पावर स्ट्रोक, देन एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर ये क्रॉस ब्रिज दोबारा रीसेट हो जाएगा डिटैचमेंट के बाद, मायोसिन का हेड रिटर्न हो जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में, और सेल जो हमारी मसल है दैट विल गेट रिलैक्स्ड, और कैल्शियम आयन वापस अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। अब मसल ट्विस्ट जो है एक जो थोड़े समय के लिए जो चेंज हो जाता है, मुड़ जाती है, उसी को हम इनवॉलंटरी, जो इच्छा से नहीं होती अपने आप, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का, स्मॉल मसल फाइबर ग्रुप में, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है। और टिपिकली ये किसी इलेक्ट्रिकल आप इस शॉक दे दो, या नर्व कोई इम्पल्स आ गई, गलत आ गई, वो आ गई, उसकी वजह से ये होता है। ये स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, मतलब अचानक, या बाहर से कोई इंड्यूस किया स्टिमुलाई उसकी वजह से भी हो सकता है। ये तीन तरह के हो सकते हैं, ट्विचेस इन स्केलेटल मसल, फेसिकुलेशंस एंड कार्डियक मसल ट्विचेस। मसल ट्विचेस ये स्केलेटल मसल वाले हैं, जो आपको बाहर से आपको पता चल, इलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स से आपके पता चल जाती है। फिर ये फेसिकुलेशन जो विजिबल भी होता है और दुखने भी लगते हैं, है ना, ये रिपिंग क्विवरिंग मूवमेंट हो जाती है स्किन के नीचे, तो ये स्ट्रेस से, फैटीग से, कोई कैफीन ले ली उसके कारण भी हो जाते हैं। फिर ये कार्डियक मसल ट्विच जो मायोकार्डियम में, जब इन्फेक्शन हमारी जो मसल है, हार्ट की मसल, मायोकार्डियम जो मस्कुलर टिश्यू है हार्ट वाला, उसमें जब हो जाता है तो वो हार्ट में प्रॉब्लम होता है, फिर उसमें कार्डियक मसल्स की रेगुलेशन, फिर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन सिस्टम को परेशान करते, डिस्ट्रप्शन, फिर हार्ट रिदम्स में
कारण हार्ट रिदम में प्रॉब्लम होती है। और ये मसल ट्विचेस जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो वेरियस सीजन में कभी भी होता है फिर नॉर्मल हो जाता है, ये ठीक हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती। दिस इज कंप्लीट योर muscular system. I think it is clear to offer all of you. Thank you.